ये सब क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? जो मुत्तकी साहब हैं वो हैं दिल्ली, नई दिल्ली में, वहाँ वो कह भी रहे हैं कि हाँ जी नहीं हमारा बरादर मुल्क है ये वो, और उसके बाद चीज़ें, अब दो चीज़ें, या तो मुत्तकी साहब की नीयत में कोई खोट है या फिर उनकी मैनेजमेंट में कोई खोट है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, नीयत में भी खोट है, मैनेजमेंट भी इनकी बड़ी सब पार है। और ये पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा किया है बहुत अच्छा। पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके इन लोगों को सपोर्ट किया, इनको तजारती राहदारी प्रोवाइड की, ह्यूमैनिटेरियन एड दी और तमाम इंटरनेशनल सिफारती फोरम्स पे इनकी सपोर्ट की। मगर इसके बावजूद इन्होंने अपनी खून नहीं बदली और पाकिस्तान मुखालिफ जो दहशतगर्द ग्रुप है उनको पनाह देते रहे। और बेस्ट कोशिशों के बावजूद इन्होंने उनकी सपोर्ट, बल्कि उनको इनकी ज़ेरे निगरानी BLA के भी कैंप्स हैं और TTP के भी कैंप्स हैं और इनको सपोर्ट भारत से मिल रही है। और उसके बाद भारत ने डायरेक्ट इन तालिबान रजीम की जो इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स दी और मेरा ख्याल है वो इस लालच में आ गए और उनको एक तो इक़्तिदार का नशा भी चढ़ चुका था, क्योंकि ये आए थे एज अबूरी हुकूमत, मगर जब इन्होंने देखा कि एक ताकत का एक खुमार होता है तो ये उसमें बह गए और इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो पाकिस्तान जो इनका मौसम है उसके साथ अगर इस किस्म का ये सलूक करेंगे तो फिर नुकसान इनका अपना होगा। और नतीजा सबके सामने है कि जब वो अमीर मुत्तकी साहब जो इनके वज़ीर ख़ारजा थे वो भारत गए और भारत को मेरे ख्याल इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने वो हमला किया हमारी ब्रामचा पोस्ट पे, और जिसका बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया गया क्योंकि मिलिटरीली तो दे आर नो मैच टू पाकिस्तान। और कोई भी जो कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इनको बड़ी अज़ीमत का सामना होगा, बिकॉज आपने देखा है कुरम में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और ये दीगर जो खोस्त का इलाका है, पारा चिनार कुरम, इनकी जितनी पोस्ट्स हैं उनको पल्वराइज कर दिया गया है। एक अदद पोस्ट पे तो पाकिस्तान का झंडा भी लहराते हुए नजर आता है। तो कन्वेंशनली दे आर नो मैच। और इन्होंने आई थिंक एक ताकत और कुरून वस्ता वाली वो जो सोच होती है उसका शिकार होके। अच्छा, इसमें राशिद साहब एक चीज़ ये है, मैं अगर इसको मिलिटरीली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी जो इस वक्त उठ रहे होंगे वो ये देख रहे हैं टैंक तबाह किए हैं। व्हाट डज दिस मीन? टैंक पोस्ट्स एंड ऑल, वो क्या करना चाह रहे थे, उनके क्या अज़ाइम थे, और देन चलते टैंक को तबाह करना। सो मैं चाहूँगा इसको ज़रा प्लीज़ आप समअप करें। देखिए, टैंक्स जो उनके दे आर नो गुड। वो सोवियत इरा के वो T सीरीज़ के टैंक्स हैं, जो पाकिस्तान के जो हार्डवेयर है, हमारे जो टैंक्स हैं दे आर नो मैच टू देम। और हमारे जो एंटी टैंक वेपनरी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। और अगर वो इसमें कोई टैंक्स जो म्यूज़ियम पीसेस में उनको कहूँगा, अगर वो लेके आ भी गए हैं जंग में तो वो तो सिटिंग डक्स होंगे, तो उनको लाना ही उनकी गलती थी। और आपको याद होगा, अब अगर हम 60s में जाएं तो दीर बाजोड़ का एक ऑपरेशन हुआ था बड़ा फेमस, जिसमें अफगानिस्तान ज़ाहिर शाह के दौर में उन्होंने बाजोड़ में कुछ इलाके पे कब्जा करने की कोशिश की और पाकिस्तान की आर्टिलरी और इन्फेंट्री अटैक्स के बाद वो अपनी पोस्टें और इलाका छोड़ के भाग गए और बड़े अरसे तक, बड़े डेकेड्स तक फिर वो सुकून में रहे। तो ये वो लोग हैं जो ताकत की ज़ुबान समझते हैं, इनको जो सिफारती बारीकियां और नज़ाकत वो समझ नहीं आती। कुरून वस्ता वाली इनकी सोच है और एक जो बुली ऑन द ब्लॉक होता है उसको इसी लैंग्वेज में समझाया जाता है और वो समझाया जा रहा है। मिलिटरीली आर्मर का जो आपने इस्तेमाल बताया, वो तो उनकी जो आर्मर है वो किसी भी सूरत बैटल वर्दी नहीं है। अगर उसको वो ले आए थे तो जाहिर है उसको इसी तरीके से वो हिट होना था और वो हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।